नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे की सीरीज़ क्वेश्चन बैंक टीम लीडर क्वालिफ़िकेशन पैक में करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। 82nd क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज़ एन एग्रीव्ड कस्टमर। बोलता कौन सी ऐसी आधारभूत चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जब हमारे पास एग्रीव्ड कस्टमर आ जाए, गुस्से वाला कस्टमर आ जाए। तो बोलता है इग्नोर करना चाहिए कस्टमर को, देन स्पीक लाउडर दैन द कस्टमर से ज़्यादा ज़ोर से बोलना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि चुपचाप बैठे। थर्ड बोलता है उसको सुनो, समझो, एम्पैथाइज़ करो, पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड टू द कस्टमर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका वो दें। या फिर ऑल कस्टमर हैव सेम, सभी कस्टमर के साथ सेम प्रॉब्लम होती है इसलिए उसको छोड़ दें उसके हाल पे। तो राइट ऑप्शन इज लिसन, अंडरस्टैंड, एम्पैथाइज एंड पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड टू कस्टमर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 83, व्हेन ए कस्टमर वांट्स टू गिव ए रिटन कंप्लेंट। जब एक कस्टमर एक रिटन कंप्लेंट देना चाहता है तो क्या करें? एनकरेज द कस्टमर टू ऐड मोर देन व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस। उतना ऐड करें, उसको बोलें कि और ऐड करें, एनकरेज करें उसको और ऐड करने के लिए कि जो आपका एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा ऐड करें। दूसरा बोलता है कि कस्टमर को CST पे, कस्टमर सर्विस डेस्क, CSD मीन्स कस्टमर सर्विस डेस्क पे भेजें। ऑफ़र सीट ऑफ़र करें, इशू अंडरस्टैंड करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फीडबैक लेने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट में बोलता है कि कस्टमर को बोलें कि स्टोर को इमीडिएटली छोड़ दे और फोर्थ पॉइंट में बोलता है कि उसे कंप्लेंट करने से डराएं, है ना, कि इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज गाइड द कस्टमर टू CST, ऑफर सीट, अंडरस्टैंड इशू बाय सॉर्टिंग एंड टेक feedback or complaint. 84th question है, when talking to someone if they are busy on the phone then। बोलते जब आप बात कर रहे हो किसी से तो वो फ़ोन पे बिजी हो तो क्या करें? इंटरप्ट एंड स्पीक, उसको बीच में रोकें और उससे बात करें। अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग एंड स्पीच, माफ़ी मांगें और बोलें कि रुकावट करने के लिए, मुझे बात करने के लिए, है ना, के लिए सॉरी, है ना। वेट फॉर देम टू कंप्लीट, पूरा कंप्लीट करने के लिए फ़ोन कॉल को कंप्लीट करने दें और फिर सुनाएं, है ना, सुने। देन गो बैक, बोलता है गो बैक करें, गो बैक एंड एक सेकेंड, गो अवे एंड कम बैक टू स्पीक टू देम। बोलता उससे दूर चले जाएं और बाद में बात करने के लिए आए। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग एंड स्पीक, ये बोल के आप बात कर सकते हैं, ज़रूरी है। तो व्हेन यू गिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर टीम यू शुड। जब आप टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? रीचेक विद देम इफ़ दे हैव अंडरस्टैंड बट यू सेड। रीचेक करना चाहिए कि आपने क्या बोला है। देन ट्रस्ट दैट दे हैव अंडरस्टूड, इतना विश्वास कर लें कि वो समझ गए हैं। सी ऑप्शन है, डू नॉट अलाउ देम टू आस्क क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन पूछने की मनाही है, ठीक है, और उनको अपने हाल पे छोड़ दे। लास्ट में लीव इट एज इट इज़, ठीक है। सो आंसर इज A, recheck with them if they have understood what you said. Then when you, 86 question, when you want to send an important data, if the system fails, अगर system fail हो जाता है तो क्या? wait for system for restoration, ठीक है। राइट इन शॉर्ट नोट्स एंड सेंड इट बाय स्कैन और फैक्स कोरियर, कॉल द रिसीविंग पर्सन ओवर फोन एंड इन्फॉर्म डिटेल्स, कीप क्वाइट। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कि फ़ोन कॉल पे बता दें कि जो इंफॉर्मेशन है वो डिले हो सकती है, ताकि जो भी ऑप्शन वो दे, आपका क्लाइंट दे, तो वो उसको आप जो है उसी हिसाब से हैंडल करें। व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ स्टाफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पे स्टाफ का क्या एक्शन होता है? हरी द कस्टमर टू एग्जिट एमरजेंसी एग्जिट, कस्टमर को एमरजेंसी से एग्जिट करवाएं। गो स्विच ऑफ द हूटर को स्विच ऑफ करें एंड देयर इज़ लेस नॉइज, उसकी वजह से कम नॉइज़ होगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोडक्ट की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। फॉलो इंस्ट्रक्शन एज गिवन बाय मैनेजर, मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करें।
तो हरी द कस्टमर टू इमरजेंसी एग्जिट, सबसे पहले कस्टमर को बाहर निकाला जाता है। इमरजेंसी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, दोनों केस में। बाकी चीज़ें सारी सेकेंडरी हैं। बेसिक थिंग्स टू बी ऑब्जर्व इन ए टीम, कौन कौन सी ऐसी बेसिक थिंग हैं जो एक टीम में देखी जाती हैं? ट्रस्ट एंड बिलीफ ऑफ द कलीग, ट्रस्ट और बिलीफ कलीग का। ब्लंट एंड स्ट्रेट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। डिस्प्ले वन मैन manship, be away from the team. The right answer is trust and belief of the colleague. When a colleague is need of assistant or help, one should, अगर एक कलीग को असिस्टेंट हेल्प चाहिए है, सहायता चाहिए, अलाउ देम टू मैनेज दे, उसको अपने बोले कि खुद से ही मैनेज करे। वॉलंटियर टू हेल्प, वॉलंटियरली हेल्प करें उसकी। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग डन एंड हाउ वन मे हेल्प एंड डू इट, है ना। और इग्नोर द कलीग, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या काम कर लिया और कहाँ पे उसको हेल्प चाहिए और कितनी चाहिए। व्हाट इज़ अ प्रोसीजर फॉर इशू रिलेटेड टू इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी से रिलेटेड क्या इशू हैं। सो गिव वर्बल वार्निंग एंड लेट देम गो, वर्बल उनको वार्निंग दें और अपने हाथ पे छोड़ दें। इन्वेस्टिगेट, इंटेरोगेट, टेक इट इन राइटिंग एंड सेपरेशन। तो राइट ऑप्शन जो है बी है। मैंने मार हम सकते नहीं, बीट देम नहीं कर सकते एंड पुलिस के ऊपर नहीं भेज सकते। तो फर्स्ट इंस्टांस पे हमारा काम बनता है कि हम इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपर वे से इंटेरोगेट करें कि क्या प्रॉब्लम है और राइटिंग में लें। वन ऑफ योर प्राइम 91 क्वेश्चन है, वन ऑफ योर प्राइम परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड in a different department. His sorry, this associate will be transferred permanently. What are your action? एक आपका जो अच्छा परफॉर्मर है आपकी टीम का, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, तो एक एसोसिएट को जो है वो परमानेंटली ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट, तो आपका क्या एक्शन होगा? विल नॉट रिलीव द एसोसिएट, आप नहीं रिलीव करेंगे। विल शेयर हिज सर्विस टिल सच टाइम ए रिप्लेसमेंट इज़ फाउंड। विल विश द एसोसिएट ऑल द बेस्ट एंड विल सपोर्ट ग्रोथ। विल सेंड इन ए डिफरेंट पर्सन। सो आपको क्या करना चाहिए? तो राइट ऑप्शन इज़ क्या है? विल शेयर हिज सर्विस टिल सच टाइम, जब तक उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प इन सेटिंग अप द टीम गोल, कौन हेल्प करता है टीम गोल सेट करने में? ऑल द टीम मेंबर्स गिव देयर गोल्स एंड सम डेप्ट एज ए टीम, तो वो ऑल द टीम मेंबर्स करते हैं। परकोलेट्स फ्रॉम मैनेजर, जो मैनेजर है वो बताता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। इंडिविजुअल टारगेट्स आर टेकन फॉर गोल, इंडिविजुअल टारगेट्स लिए जाते हैं। वट एवर वट इज़ एकम्प्लिश बिकम गोल, जो आपने अचीव किया वही गोल बन जाता है। तो ओल्ड टीम लीडर्स जो हैं, इंडिविजुअल टारगेट्स जो हैं वो लिए जाते हैं गोल सेटिंग के लिए। व्हाट शुड बी डन टू कलीग हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप अप, उस टीम मेंबर से क्या करें जो कि कोप अप नहीं कर पा रहा, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इन्फॉर्म व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड हाउ द सेम शुड बी अप्रोच, है ना। सो इसके लिए इन्फॉर्म करें कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कैसे आप वो कर सकते हो, आपको अप्रोच किया जा सकता है। काउंसल एंड डायरेक्ट, काउंसल किया जाएगा उसको, फिर डायरेक्ट किया जाएगा और कैसे जॉब जो है ठीक ढंग से की जाएगी, है ना। उस थर्ड में है हेल्प और सपोर्ट, डिफ़िकल्ट पोर्शंस को देखा जाएगा और गाइड किया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, सो राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ गुड डिस्प्ले, आपके अकॉर्डिंग अच्छा डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले विच इज़ अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल, इज़ एबल टू हाईलाइट द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, मीट एंड टच एंड फील एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, and all of the above. So right option is all of the above. 95 is, how would you ensure that display is without gap, कैसे इंश्योर करोगे कि डिस्प्ले गैप के बिना है? फिल ऑल द गैप्स इन द शेल्फ, आप गैप को फिल कर देंगे विद प्रॉपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फेसिंग, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इन द प्लानोग्राम, स्प्रेड द फेसेस ऑफ द प्रोडक्ट। सो आप क्या करेंगे? सबसे वो है कि इंस्ट्रक्शंस प्लानोग्राम की फॉलो करेंगे। हु डिसाइड्स अबाउट प्रोडक्ट लोकेशन इन द आइल्स, बे एंड शेल्फ, कौन डिसाइड करता है आइल्स, बे और शेल्फ की प्रोडक्ट लोकेशंस को? सो राइट ऑप्शन इज प्लानोग्राम टीम इन कोलैबोरेशन विद द मर्चेंडाइजिंग टीम, यही होगा। प्लानोग्राम के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट प्रिकॉशन वन शुड नीड टू कीप वाइल डिस्प्लेइंग, डिस्प्लेइंग के दौरान कौन सा प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए? सो प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल इन द सेम आइल्स, एक आइल्स में होने चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल इन द सेम आइल, एडजेसेंटीज एंड प्राइसिंग कम्युनिकेशन।
सो प्रोडक्ट जो है एक ही आइल्स में एडजेसेंसीज और प्राइसिंग नहीं होना चाहिए, दैट द डिस्प्ले डज नॉट फॉल ऑफ फ्रॉम द शेल्फ एंड माइट कॉज डैमेज, कि वो गिरे नहीं और शेल्फ से और डैमेज ना हो, रीचेबल टू ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस विदाउट आस्किंग फॉर एनी हेल्प, कि किसी हेल्प के बिना हर तरह के जो एज के लोग हैं उनको मिले। प्रोडक्ट इज डिस्प्लेड इन मैक्सिमम क्वांटिटी एंड इन लोड्स इन द इम्प्रेस कस्टमर, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में रखना चाहिए। तो द राइट ऑप्शंस जो है कि वो नीचे ना गिरे शेल्फ से और जो है वो टूटे ना। ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू पुट अ प्रोडक्ट एट द एंड कैप, एंड कैप पे प्रोडक्ट रखने का क्या मकसद है, क्राइटेरिया है। एनी प्रोडक्ट कैन बी डिस्प्लेड एट द एंड ऑफ कैप विदाउट एनी क्राइटेरिया, कोई भी प्रोडक्ट रखा जा सकता है। न्यू प्रोडक्ट हाई सेल गुड मार्जिन, जैसे हमने किया था कि एंड कैप पे जनरली वो वाली आइटम्स होती हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को देनी है, नया प्रोडक्ट है, तो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू चेंज विजुअल मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग का आइडियल टाइम क्या है चेंज करने का। सो ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होना चाहिए, कस्टमर जब ओपन हो जाता है स्टोर कस्टमर के लिए तब होना चाहिए। साइलेंट आवर्स बिटवीन स्टोर क्लोजिंग एंड स्टोर ओपनिंग का टाइम, सो साइलेंट आवर में ये काम होना चाहिए। व्हाट इज़ बीएम कैलेंडर, बीएम कैलेंडर क्या होता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कैलेंडर क्या है, एंड व्हेन वाज इट मेड, और कब बनाया जाता है। तो बेसिकली जो कैलेंडर होता है ये हाईलाइट करता है फेस्टिवल्स को, है ना, कोई प्रॉपर स्टेट्स के और नेशनल डेज को, उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू नो अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कौन से मेथड्स हैं जिससे हमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के बारे में पता चलेगा। सो बोलता पर्सनल इंटरव्यू लो विद प्रायर अपॉइंटमेंट, कस्टमर से अपॉइंटमेंट लो और पर्सनल इंटरव्यू लो। बोलता टेलीफोनिकल कन्वर्सेशन करो कस्टमर से। थर्ड बोलता है फीडबैक लो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो what's the technique to be used when a customer is not able to decide on the product to buy, बोलता कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है जब कस्टमर को लगता है कि जो उसने प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट खरीदा जाए। सो लीव द कस्टमर एज सच दैट दे कैन बाय मोर एंड मोर बीइंग कंफ्यूज, जितना ज़्यादा कंफ्यूज होगा तो उसके हाल पे ही छोड़ दो। कीप ए क्लोज आई ऑन द कस्टमर हु माइट जस्ट वॉक अवे विदाउट बाइंग एनीथिंग, बोलता उस पे आँख रखो कि जो आया था आपके स्टोर में कुछ बिना खरीदे ही चला गया। बोलता इन्वॉल्व इन ए डिस्कशन एंड प्रोव रीज़न फॉर शॉपिंग एंड हेल्प कस्टमर, बोलता उनकी शॉपिंग में इन्वॉल्व हो और उनसे प्रोविंग करो, क्वेश्चंस पूछो जिससे वो बताए। बोलता तो लास्ट में बोलता है कि कोई स्पेसिफिक वे नहीं है इसका, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कि उसके साथ डिस्कस करो कि एक्चुअली में किस पर्पज़ के लिए उसको प्रोडक्ट चाहिए। बोलता है एटलीस्ट 6 मोड ऑफ पेमेंट ए कस्टमर कैन मेक, किस 6 मोड से वो पेमेंट कर सकता है। सो करेंसीज, प्लास्टिक मनी, वाउचर्स, मर्चेंडाइज स्लिप्स नहीं होगा, ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। क्रेडिट नोट्स भी नहीं हो सकता है, क्रेडिट नोट इज टोटली डिफरेंट। फॉरेन करेंसीज, इसमें भी इंडियन कार्ड्स, कूपन्स लिखा हुआ है, डिमांड नोट्स नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्री वीज फॉर एन आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल बीच ए कस्टमर वांट्स व्हाट यू डू, फ्री वीज होते हैं कि फ्री मिलना कुछ में। सो एक आर्टिकल साल नहीं अवेलेबल है बट कस्टमर चाहता है, विल स्टॉप द सेल फॉर द आर्टिकल फॉर विच वी फ्री वीज नॉट अवेलेबल, ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि हम स्टॉप कर दें उस आर्टिकल की जिसमें फ्री वीज नहीं है। ठीक है, दूसरा बोलता है बिल मेक ए नोट ऑफ द कस्टमर हु हैज़ नॉट बीन गिवन एंड बिल रीच इट वंस इट कम्स। थर्ड में बोलता है बिल इन्फॉर्म कस्टमर दैट सिंस फी इज नॉट अवेलेबल दे शुड नॉट ऑप्ट फॉर दैट आर्टिकल। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि अवेलेबल ही नहीं है तो हम नहीं दे सकते, है ना। एक सौ 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1/5 क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ब्रेक व्हेन बिलिंग व्हाट विल यू डू, एक प्रोडक्ट जो है टूट जाता है जब बिलिंग होती है, एंड व्हाट विल यू डू।
तो क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस करके उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे दिया जाता है ना, माफ़ी मांग ली जाती है और रिप्लेस करके न्यू पीस दिखा दिया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए कस्टमर हैज़ गॉट एन एक्सपायर्ड कार्ड एंड डज नॉट हैव कैश। एक कस्टमर के पास एक्सपायर्ड कार्ड है और कैश नहीं है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, and I will regret to invoice the customer purchase, will extend a credit to the customer till such time they pay for it, या request to the customer to borrow get money from the ATM and none of the above। तो क्रेडिट की टर्म्स जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। what are the ways in which product can be made available to the customer सो कौन से तरीके हैं जिससे कस्टमर को हम प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। बोलता है एवरीडे फिलिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड रिप्लेनिशमेंट फ्रॉम बैक ऑफिस। रिप्लेनिशमेंट करते हैं और आर्टिकल्स को फिल करते हैं शेल्फ में। शेल्फ्स में आर्टिकल्स को डंप किया जाता है, कस्टमर वुड पिकअप जो उसको चाहिए है। थर्ड है लुक एट द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पे देखा जाता है दैट इज श्योर जो बिक चुके हैं। रिप्लेनिश किया जाता है इस पर प्लानोग्राम। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज सी, लुक एट द आर्टिकल दैट आर सोल्ड एंड रिप्लेनिश देम एज पर planogram। But is FIFO on the shelf? So फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। नो डू नो डू नॉन फूड आर्टिकल्स हैव एक्सपायरी। नॉन फूड आर्टिकल्स की एक्सपायरी होती है, जस्टिफाई करें। नो दे आर डेड आर्टिकल्स एंड डू नॉट हैव एक्सपायरी डेट। डेड आर्टिकल्स होते हैं, एक्सपायरी नहीं होती। दे हैव एक्सपायरी डेट अकॉर्डिंग टू फैशन चेंज। फैशन चेंज के अकॉर्डिंग उसकी एक्सपायरी होती है। ओनली सॉफ्ट लाइन आर्टिकल्स हैव एक्सपायरी। कार्टेज, पेनिंग, कैरियंस एंड इंपोर्ट्स हैव एक्सपायरी डेट्स अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो जो इस क्वेश्चन का आंसर है नॉन फूड आइटम्स जो हैं तो दे हैव एक्सपायरी डेट अकॉर्डिंग टू फैशन चेंज ही होती है ये। हाउ कैन वर्क बी इवनली स्प्रेड अक्रॉस द डे। आप एक वर्क को इवनली स्प्रेड कैसे करोगे डे के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द अर्जेंसी ऑफ द वर्क, मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड कस्टमर वॉक इन। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द लास्ट। अर्जेंट वर्क एट द फर्स्ट एंड नॉट सो अर्जेंट एट द लेटर पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, देन बेस्ड ऑन द कंफर्ट लेवल ऑफ एसोसिएट इन doing the work। So right option is, एक सेकेंड, सो राइट ऑप्शन इज कि हमें क्या करना होता है, प्रायोरिटी बेस, जैसे आपको पता भी है कि प्रायोरिटी बेस पे काम करना होता है। ये प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना होता है कि हमें प्रायोरिटी देनी होती है काम को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले और फिर जो उससे लीस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो बाद में हमें करना होता है। सो हाउ वुड यू हैंडल व्हेन ए कस्टमर हाउ वुड यू हैंडल व्हेन ए कस्टमर स्टार्ट शाउटिंग ऑन द फ्लोर। एक कस्टमर शाउट करना शुरू कर देता है फ्लोर पे, तो हमें क्या करना है, विल रिक्वेस्ट कस्टमर टू कम टू द बैक ऑफिस एंड स्पीक टू द सॉर्ट आउट इशू, कि बैक ऑफिस में आए और आपका जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाएगा। आस्क सिक्योरिटी टू बोल्डली लिफ्ट द कस्टमर एंड टेक इट हम आउट ऑफ द फ्लोर, कि सिक्योरिटी को बोला जाएगा कि इसको खींच के ले जाएं और स्टोर से बाहर करें। इंक्रीज द वॉल्यूम, म्यूज़िक का वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे और कस्टमर कैन नॉट बी हर्ड। ठीक है, ताकि उसको सुनाई नहीं दे। इग्नोर द कस्टमर, इग्नोर करेंगे ये भी नहीं हो सकता। BCD नहीं हो सकते। ए होता है कि बैक ऑफिस में लेकर जाएं और उसके इश्यूज़ को ध्यान से सुने। हाउ वुड यू ट्रीट ए रिटर्न कंप्लेंट फ्रॉम ए कस्टमर। कस्टमर ने एक रिटर्न कंप्लेंट किया, कैसे करोगे। इमीडिएटली आंसर इन्फॉर्मिंग दैट द रिवर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, एक निश्चित समय के बाद उसको रिवर्ट बैक करो। ट्राई एंड रिजॉल्व इट विद इन वंस अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। इफ़ नॉट विद इन द अथॉरिटी एस्केलेट द कॉरस्पॉन्डेंस डन टू द कस्टमर, अगर आपकी अथॉरिटी में नहीं तो उसको ऊपर पहुंचाओ और कॉरस्पॉन्डेंस करो कि आपका इशू कैसे सुना जा रहा है। ऑल ऑफ द अबव। सो इनमें से सही तरीके हैं सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। 114th क्वेश्चन, हु आर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टोर। कौन से इसमें से स्टेक होल्डर्स हैं स्टोर के, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं। आपको एक मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं।
बोलता है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो हैं आधे अधूरे स्टेक होल्डर्स दिए हैं, तो जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारे ही क्या हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉसिबल वेज वन कैन कम्युनिकेट टू द स्टोर टीम ड्यूरिंग साइलेंट आवर्स। साइलेंट आवर्स में कम्युनिकेट करने का तरीका कौन सा है? So call individually on the phone and communicate to the store members थ्रू इंटरनेट। बोलता कॉल करो, दूसरा बोलता है इंटरनेट पे मेल सेंड करो, है ना। कंडक्ट ए हडल इन विच डिटेलिंग परफॉर्मेंस, हडल क्रिएट करो जिसमें आपकी परफॉर्मेंस प्रोग्रेस के बारे में चर्चा हो। साइलेंट आवर्स होते हैं जब कस्टमर नहीं होता है, तो आप जो है मीटिंग कर सकते हो। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 116 क्वेश्चन, बिफोर पुटिंग अप द कम्युनिकेशन ऑन द नोटिस बोर्ड व्हाट आर द प्रिकॉशन वन शुड टेक। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है नोटिस बोर्ड पे पुट करनी है, तो आपकी प्रिकॉशन क्या है? रीड इट फॉर योर आप जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह, कंटेंट सही है या नहीं है वो चेक करें। बोलता है दूसरा है इंश्योर कंटेंट आर फॉर डिस्प्ले के लिए है कॉन्ट्रैक्ट, या कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए है। नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं है इसमें। री रीड इट सो दैट इट डज नॉट कम्युनिकेट एवरीथिंग डेरोगेटिव। ये होना चाहिए कि कुछ भी ऐसा ना लिखा हो, रिमार्केबल नहीं लिखा हो किसी को, है ना। सो एवरी वन कंसर्न हैव साइन द नोटिस एंड द डेट इज करेक्ट। तो लास्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, की सभी ने ये नोटिस पढ़ा हो, सभी ने साइन किए हो। वट वट वुड बी योर एक्शन इफ़ द एमरजेंसी एग्जिट इज़ ब्लॉक विद द स्टॉक। क्या आपका एक्शन होगा कि एमरजेंसी जो एग्जिट है वो स्टॉक के साथ ब्लॉक कर दिया जाएगा? तो हमारा मेन रहता है कि इमरजेंसी एग्जिट को कभी भी ब्लॉक नहीं किया जाता है, हमेशा उसको ओपन मतलब साफ़ सुथरा रखा जाता है, ओपन रखा, ब्लॉक नहीं किया जाता किसी भी चीज़ से। तो एडवाइस किएंगे कि टीम को कि ये जो इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ से सामान को हटाया जाए। सो इमीडिएटली क्लियर द ब्लॉक एंड एडवाइस टीम टू फॉलो सेफ्टी रेगुलेशंस। इनको फॉलो करते हुए उसको रिमूव करें। हाउ कैन वन इवेलुएट द बॉन्डिंग इन द टीम। कैसे बॉन्डिंग, टीम की बॉन्डिंग को इवेलुएट किया जा सकता है? सो बोलता है बाय नोइंग द नंबर ऑफ टाइम द टीम गोज आउट फॉर डिनर। ये हो सकता है द वे इन विच द टीम कंडक्ट themselves, लेस नंबर ऑफ इन फाइट विद इन द टीम, द वे दे हेल्प वन अनदर टू अचीव द टीम गोल्स। सो राइट ऑप्शन इज द वे they help one another to achieve the team goal. If there is a groupism in your team, what will you do? ग्रुपिज्म हो जाता है तो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करें ईच ग्रुप मीटिंग में और एनकरेज देम, उनको एनकरेज करें। इग्नोर द ग्रुपिंग टिल सच टाइम इट डज नॉट इंटरफेयर विद डे टू डे फंक्शन। को इंटरफेयर करने वाला नहीं है ग्रुपिंग, तब तक आप इंटरफेयर नहीं करें, है ना। सेकेंड बोलता है अवॉइड इट वाई टिल सच टाइम देर इज़ हेल्दी कंपटीशन विद इन द टीम। अगर हेल्दी कंपटीशन टीम में है इसकी वजह से तो अवॉइड करें। और रेप्रीमेंट द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायर कंसिक्वेंस। और उनको उनको मतलब एक तरह से वार्निंग इश्यूज़ करें जो कि और बोलें कि इसके बहुत ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप उसको रेप्रीमेंट करें। हाउ वुड यू ट्रीट तो राइट ऑप्शन इज़ कि अवॉइड करना है जब तक हेल्दी कंपटीशन चला हुआ है। हाउ वुड यू ट्रीट ए टीम मेंबर हु डज नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ट्रीट करोगे टीम मेंबर को जो कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं फॉलो करता है? तो बोलता है काउंसल करो, काउंसल द कस्टमर, है ना। अब टीम में कस्टमर का कोई रोल नहीं है तो ये ऑप्शन है ही नहीं। हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस, बोलता है उसको परिणाम बताओ कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। इफ़ कंटिन्यू डिस्पाइट ए एंड बी, प्रिपेयर फॉर पार्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं आप? हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट, ये बता दे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में टीम की इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर है, तो कैसे आएगी? एक सेकेंड। How will you treat a team member who does not follow the
कोड ऑफ कंडक्ट हमने कर लिया। व्हाट विल बी द एनहांसमेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कांस्टेंट मॉनिटरी इंसेंटिव और वैल्यू एडिशन गाइडेंस, रिपीटेड गेट टुगेदर और कांस्टेंट थ्रेटनिंग ऑफ डायर। सो इफेक्टिवनेस कैसे आएगी टीम की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन से, गाइडेंस से और मॉरल सपोर्ट टू वर्क विल एनहांस द effectiveness of the team. So how are the goals achievement evaluated? How are the goals and achievement evaluate कैसे किया जा सकते हैं? You the way the manager behave with us we will know, हम जानते हैं कि मैनेजर कैसा बिहेव करता है। When no additional work is given to the team we would अंडरस्टैंड, जब हम समझते हैं कि टीम को एक्स्ट्रा वर्क नहीं जा रहा है। रिव्यूइंग ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन डन एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द टीम। सो राइट ऑप्शन इज सी कि रिव्यू करते हैं वर्क को और देखते हैं कि टीम की कैसी अडेप्टेबिलिटी है। हाउ वन कैन बी एन इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर टू ऑर्गेनाइजेशन, एक जो है पर्सन है वो इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर कैसे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बाय गिविंग मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नो, सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड हेल्प ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, इससे ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। द वे इन वन कंडक्ट देमसेल्फ एंड डायरेक्ट दैम द टीम, जो एक पर्सन है वो जैसा कंडक्ट करता है और टीम को डायरेक्ट करता है। लास्ट में बोलता है बाय नॉट टेकिंग लीव्स एंड स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन द स्टोर, है ना, मैक्सिमम टाइम स्टोर पे स्पेंड करता है, कोई भी लीव नहीं लेता है। सो राइट ऑप्शन इज सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड help over the organization is the right options. So hope you understand these question answer. So please, if you like my videos, and do like, share my channel, subscribe my channel. Thank you. This is the end of the MCQ series for qualification pack team leader. Thank you.